ढाका के अमीर तरीन इलाके के वस्त में कोराइल नामी कच्ची आबादी, झोंपड़ियों की बस्ती जो झील के किनारे कायम है। इन तंग गलियों में 2.5 लाख के लगभग अफराद रह रहे हैं। इनमें से कई एक बेहतर जिंदगी की तलाश में यहाँ आए, लेकिन एक गरीब और सादा तर्ज जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये रहने के लिए एक मुश्किल जगह है, लेकिन 5 साल पहले सूरत-ए-हाल इससे भी ज्यादा बदतर थी। इमदादी रकम कोराइल के रहायशियों की मदद करने में इस्तेमाल हुई है, लेकिन सबसे नुमाया बात यहाँ ये सामने आती है कि मुकामी कम्युनिटी कैसे मुनज़्ज़म हुई और इसको इतनी खुद मुख्तारी हासिल हुई कि वो बाहर के लोगों को बता सके कि इसे तरक्की करने के लिए क्या चाहिए। ये डे केयर उन फैसलों में से एक था जिसकी कोराइल की खवातीन के मुताबिक उनको ज़रूरत थी ताकि वो काम करने के लिए बाहर जा सकें। कम्युनिटी की रहनुमा मिनारा ने हमें अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया जिसकी वो निगरानी करती हैं। So these are the toilets you built. ये बरतानवी इमदाद से कायम किए गए हैं और मिनारा कहती हैं इससे सबको फायदा हुआ है। इस इलाके में कूड़ा फेंका जाता था, कुत्ते और बिल्लियां यहाँ रहती थीं। लोग इसे एक टॉयलेट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हमारे कई बच्चे गंदगी की वजह से बीमार पड़ गए। फिर हमने टॉयलेट तामीर करने का फैसला किया। इससे हम सबकी जिंदगियों में बहुत बड़ा फर्क आया है। लेकिन सवाल जिंदगी के साथ साथ जरिया आमदन का भी है। कम्युनिटी के रहनुमा ऐसे मामलों पर भी तवज्जो देते हैं। जिनको कारोबार शुरू करने के लिए छोटे कर्जों की जरूरत होती है, ऐसे लोगों का इंतखाब भी किया जाता है। शोभरा निसार 11 साल पहले अपने शोहर को छोड़ने के बाद से कोराइल में रहाइश पजीर हैं। खूब मारधर करता हूँ। वो मुझे बुरी तरह से मारता था, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की उसके साथ रहने की। मेरे पहले बच्चे की पैदाइश के बाद मैंने सोचा बच्चे की खातिर दोबारा कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो मुझे मारता रहा और सिगरेट से मुझे जलाया भी और उंगली काट दी। यहाँ तक कि उसने मेरी आंखें नोचने की भी कोशिश की। आखिरकार मैंने फैसला किया, बस अब और नहीं। एक छोटे कर्जे का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक दुकान खोली जो कि काफी कामयाब रही है। कर्ज ने मेरी जिंदगी बदल दी है। पहले मेरे पास ज्यादा नहीं था, अब मेरे पास पैसा है। मैं अपना किराया अदा कर सकती हूँ और अपनी बेटी को पढ़ा सकती हूँ, बल्कि मैं अच्छे कपड़े भी पहन सकती हूँ और मेरे पास मोबाइल फोन भी है। यहाँ रहने वाले बच्चों को कच्ची आबादी की तरक्की का फायदा हुआ है, लेकिन बांग्लादेश में लाखों लोग अब भी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और इनकी जिंदगी बदलना एक इंतहाई मुश्किल काम है।